हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का एनपीओ का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अब तक हमने टेक्स्ट बुक के जितने भी सम्स है, जो सीए फाउंडेशन का जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जितने भी सम्स है मैक्सिमम कवर किया है। आज लास्ट लेक्चर होगा। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट सम ये वाला कंप्लीट किया, फिर ये सम कंप्लीट किए थे और 7 सम किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये 3 सम्स करवाए, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें हमने ये वाला सम कंप्लीट किया, रिसीव पेमेंट दिया था, एडजस्टमेंट दिया था, हमने वो सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हमने और एक सम लिया था, सम नंबर 10। फिर हमने कंप्लीट किया है नेक्स्ट सम नंबर 11 जो आपका हो गया था। फिर हमने ये वाला सम जिसमें आपको बैलेंसेस दिए थे, जो प्रीवियस क्लास में हुआ, बराबर है, रिपब्लिक कॉलेज वाला। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अच्छा, आगे भी बैठने का तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। एंड आज का जो सम लेने वाले, इसमें भी एडजस्टमेंट्स नहीं है क्योंकि अभी स्पेस कम था, तो एडजस्टमेंट बाद में दिखा रहा हूँ। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दिया गया है। रिसीव पेमेंट दिया तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया है तो इससे अपने को क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, ताकि अपने को क्या मिल जाए? कैपिटल फंड। इंफॉर्मेशन दिया है, रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है। अब जो पैसा आ रहा है वो मेरा इनकम हो सकता है या तो मेरा लाइबिलिटीज। पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है, तो वो अपना एक्सपेंस हो सकता है या तो असेट। ठीक है, चलिए मार्किंग। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस क्या करेंगे? इग्नोर, क्या बात है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, इनकम है। एंट्रेंस डोनेशन मिला, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इनकम है। सेल ऑफ असेट, असेट बेचने का, सेल्स का ट्रांजैक्शन हम दिखाते नहीं है। अभी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, सेल ऑफ मटेरियल बेचा था तो उसका इंटरेस्ट दिखाते हैं क्या? नहीं। तो सेल ऑफ असेट अपन असेट में से माइनस कर देंगे, लेकिन सेल्स का इफेक्ट हम दिखाते नहीं। क्लियर है क्या? चल, अभी इधर के लिए मैंने माइनस फ्रॉम असेट लिखा है, जब मैं सॉल्व करूंगा तब एक्सप्लेन कर। आगे मिसलेनियस इनकम, इनकम है। रिसिप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस। रिसिप्ट मतलब अपना क्या रहेगा? इनकम ही रहेगा। ये सब का रिसिप्ट हुआ है। क्लियर है क्या? फैंसी है क्या? ठीक। पेमेंट पे जा रहा हूं। सैलरी क्या रहेगा? क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस नहीं हो सकता है, लायबिलिटीज होगा। तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को पे किया, इनडायरेक्टली वो बताना जा रहा है। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, क्या बात। टेलीफोन एंड एक्सेस, वेरी गुड। रिपेयर्स मेंटेनेंस, ग्लास एंड टेबल लिनेन, मतलब वो टेबल पे अपन ग्लास पे जो कपड़ा विपड़ा चढ़ाते हैं उसका खर्चा है, एक्सपेंस है। क्रॉकरीज एंड कटलरीज, वेरी गुड। गार्डन अपकीप, गार्डन को मेंटेन करने के लिए अपने को खर्चा करना पड़ता है। फिर मेंबरशिप फीस, एक्सपेंस, पेमेंट है तो एक्सपेंस ही रहेगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस असेट। इतना समझ में आया? मार्किंग। अभी जो ओपनिंग डेट दिया इसे अपन क्या प्रिपेयर करेंगे? ओपनिंग बैलेंस टू फाइंड कैपिटल फंड। फिक्स असेट कहां जाएगा? असेट में 5 लाख रुपए डाल दिया असेट में। स्टॉक क्या है? असेट, असेट साइड पे स्टॉक लिख दिया 3,80,000। समझ में आया? स्टॉक के बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट 12%, हिडन एडजस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट साइड पे डाल दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलने का बाकी है, आपका असेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड असेट होता है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटीज। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, मिलने का बाकी है, लायबिलिटीज है। क्या बोला? एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप का मतलब एडवांस में मिल गया ना अपने को। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वैसे ही एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड इन एडवांस। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप का मतलब हमारे मेंबर्स जो रहते हैं वो अपने को पैसा दे रहे, उसमें से उनका कितना बाकी है भाई, कितना रिसीव्ड हो गया एडवांस में, तो जो पैसा मिल गया है तो मेरी लायबिलिटीज बन जाएगी ना।
जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इज माय लायबिलिटीज, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव एडवांस आपका क्या है, लायबिलिटीज है, वो वापस करना पड़ सकता है ना। मेंबर्स लोग जब आपको एडवांस देते हैं वो आपकी लायबिलिटीज होती है, असेट नहीं होता है। उसके बाद क्या है, ग्रेच्युटी फंड, फंड आ गया तो आपका क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज। इसके अलावा इसमें और एक चीज आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, जो आप इग्नोर करते हैं वो कहाँ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। असेट साइड पे 10,000 कैश, 3,850 बैंक। और कोई ओपनिंग इंफॉर्मेशन है क्या इसमें, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं, इसमें से माइनस करेंगे, अपने को क्या मिल गया, कैपिटल फंड। समझा। अब क्या, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। कैपिटल फंड पहले लिख देता हूँ, कैपिटल फंड कितना है, 10,29,850। कैपिटल फंड के बाद क्या करेंगे हम लोग, बाकी सबको कॉपी पेस्ट करते। फिक्स असेट 5 लाख, स्टॉक कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, और यहाँ पे कौन सा स्टॉक आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आएगा क्या, नहीं। इन्वेस्टमेंट जैसा है वैसे ही। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी मैं इधर ही लिख रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस इनर कॉलम में, कैश बैंक आएगा क्या, नहीं। क्रेडिटर्स जैसा है वैसे ही, रिसीव्ड इन एडवांस जैसा है वैसे ही, जैसा है वैसे ही, ग्रेच्युटी फंड जैसा है वैसे ही, कैपिटल हो गया। कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट समझ में आ गया, पक्का। अब क्वेश्चन आपके पास है, पोस्टिंग करना चालू करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहाँ जाएगा, कितना, तो इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अभी आपको एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है, एडजस्टमेंट का अलग से पेज आने वाला है, तब मैं बताता हूँ। एंट्रेंस डोनेशन एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। इंटरेस्ट रिसीव एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। कौन सा इंटरेस्ट भाई, इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो ये उसी का है। फिर उसके बाद सेल ऑफ असेट बाद में सॉल्व करता हूं। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम कितना दिया भाई, 9,000, तो भाई मिसलेनियस इनकम 9,000। फिर है रिसिप्ट होल्ड पे, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एडजस्टमेंट आया इसके ऊपर, एक बड़ा सा एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं अभी इसका पोस्टिंग इनकम में नहीं दिखा रहा। मैंने दो चीज नहीं दिखाया, एक सेल ऑफ असेट और ये रिसिप्ट नहीं दिखाया, बाकी सबका पोस्टिंग समझ में आया। पेमेंट साइड में सैलरीज कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में, सैलरीज एक्सपेंस में। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से माइनस करूंगा क्योंकि मैंने पेमेंट किया है, तो माइनस 15,20,000। समझा, समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है, रिपेयर्स एक्सपेंस है, फिर ग्लास टेबल एक्सपेंसेस है, क्रॉकरीज एक्सपेंसेस है, बराबर। गार्डन अपकीप एक्सपेंसेस है, मेंबरशिप फीस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। सर कहाँ है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है, तो एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, फिर क्लोजिंग बैलेंस कैश का कैश में जाएगा, बैंक का बैंक। पोस्टिंग समझा, पक्का 100%। ये आपका एडजस्टमेंट जो उसके नीचे था जी, इसमें मैंने क्वेश्चन में नहीं दिखाया था, क्वेश्चन में हमने आधा ही क्वेश्चन देखा। कितना क्वेश्चन देखा था देखो, अभी आपको बताता हूँ क्वेश्चन में हमने कितना क्वेश्चन देखा, ये इतना ही है, इसके नीचे ये एडजस्टमेंट। पर क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए पहले मैंने इतना पार्ट आपको क्वेश्चन का डिस्प्ले किया है, और रिमेनिंग आपका इधर भी आ, ठीक है, टेक्स्ट बुक में पूरा एक साथ दिखेगा। अब एडजस्टमेंट क्या है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड व्हाइल ड्रॉइंग अप द अकाउंट। पहला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2022 में कितना मिला है, 18,000। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022 का कितना है, 7,000। करंट ईयर की बात चल रही है, बट उसके पहले हम पहले पुराना हिसाब को सामने से सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस दिख रहा है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। पहले इसका मतलब क्या है, 2021 में मुझे कितना मिलने का बाकी था, आउटस्टैंडिंग कितना था, और 2021 में एडवांस कितना मिल गया था। तो 2021 में जो एडवांस मिला था वो तो इस साल का है, तो हमको इसमें से निकालने का और इस साल की इनकम में ऐड करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, नहीं समझा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे 2021 में ही किसी ने एडवांस दिया, बोला सर ये आने वाले साल का पैसा है आपका, अभी एडवांस दे रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटीज थी। अब 2022 में जब आऊंगा तो लाइबिलिटी से निकालूंगा और कहाँ डाल दूंगा, सब्सक्रिप्शन की इनकम में ना।
तो उसमें ऐड ही करूंगा ना, माइनस तो नहीं करूंगा मैं। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, जो मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया है, यहां से निकाल के कहाँ डाल दूंगा, सब्सक्रिप्शन। 12th में करते थे ऐसा ही, ये समझा। आउटस्टैंडिंग मतलब ए तेरा बाकी है यार, हाँ सर इस साल दूंगा मैं। अब क्या करूंगा, इसमें से निकालूंगा, और जब मुझे पैसा मिलेगा पहले का है, हाँ सर पहले का है, माइनस कर दो। तो क्या वो इस साल का इनकम है क्या, नहीं। तो जो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है, उसमें से पुराना पहले अपन माइनस कर देंगे, और जो इस एडवांस मिला था वो अपन ऐड कर देंगे। समझ में आया। तो हम पुराना, अभी जो रिसीव एडवांस था यहां से निकाला, और कहाँ गया सब्सक्रिप्शन, यहाँ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 15,000 इधर से निकाला, और इस साल के इनकम में अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, यहां से भी इसको निकाला और इसमें से भी माइनस कर दिया। समझ में आ गया या नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब, अब मुझे इस साल कितना पैसा मिला, 2,02,000। तो मैंने उसको बोला भाई तूने 2,02,000 को दिया है, लेकिन तेरा 12,000 बाकी था ना। बोला हाँ हाँ बाकी था। तो माइनस कर दे भाई, पुराना हिसाब निकाल दे इसमें से। तो इस साल में से पुराना हिसाब निकाल दिया, इधर से माइनस किया। अब आउटस्टैंडिंग रहा क्या, हो गया ना, पे कर दिया। तो अपन ने उसमें से पेड ऑफ कर दिया, पुराना हिसाब खत्म। नहीं समझा। एग्जाम्पल के लिए, अभी तुम लोग सब लोग बराबर है, मैं सब लोग से पैसा कलेक्ट करता हूँ भाई, 10-10 हज़ार रुपया सब लोग देने का। तूने नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया, बराबर है। अब मैं नेक्स्ट ईयर में आया, सबसे पैसा लिया, तो तूने भी पैसा दिया, सबने दिया, तूने भी दिया, बट तेरा पुराना बाकी था। तो तूने जो मुझे पैसा दिया ना, तो 20,000 रुपया दिया, बाकी सबने 10-10 हज़ार दिया। तो मुझे 10, 20, 30, 40, 50, 60,000, 70,000 रुपया है ना। 70 कैसे आ गया, अरे सर 10,000 पुराना है, तो उसमें से 10,000 निकालूंगा ना मैं, और जो बाकी था उसमें जाके एडजस्ट करूंगा ना मैं। तो वैसे ही मुझे 2,02,000 रुपया सब्सक्रिप्शन का इनकम हुआ ना, तो इसमें से पुराना हिसाब कितना है, 12, वो निकाल दिया और बैलेंस इधर खत्म किया। समझ में आया। और जो एडवांस था वो तो इस साल का ही है, तो इस साल का तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने पुराना हिसाब डन किया, समझा ये। अब नए हिसाब पे जाता हूं। तो नए में उसने बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इस साल कितना एडवांस मिला, एडवांस मतलब प्रीपेड, प्री रिसीव बोलते हैं इसे, हाँ या नहीं। आउटस्टैंडिंग एड और प्रीपेड लेस होता है, तो हम लेस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस। कितना, 18,000। समझा। क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का, जब पैसा एडवांस मिला तो मेरा क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। समझा, समझा, पक्का। इसी के नीचे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022 का, ये भी 22 का, इसी साल का हुआ। कितना बाकी है, 7,000। तो ऐड करूंगा मैं इसके अंदर, कितना आउटस्टैंडिंग है, 7,000। आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस होता है, ऐड कर दिया 7,000। क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। मिलने का बाकी तो आपका क्या बन जाएगा, असेट। असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। डन है यहां तक, पक्का। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट समझा, इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। तो भाई ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है, 8,000, 1,20,000 में ऐड कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी कितना आउटस्टैंडिंग है, 15,000, ऐड कर दिया। डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। देने का बाकी है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने इकट्ठा एक साथ दिखा दिया। 8 और 15 कितना होता है, 23। एक एक करके दिखाओ तो भी चलेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो भी चलेगा। मैंने ऐड करके इफेक्ट दिया। अब प्रो बन जाओ भाई। डन है इतना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। 50% एंट्रेंस डोनेशन was to be capitalized. There was no pending membership fees। भाई इधर तो दिख रहा था पेंडिंग है, मतलब वो रिसीव हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला था, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल इसी साल का मिल गया है, तो अपन जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस था, वैसे डोनेशन रिसीव्ड एडवांस अपन ऐड करेंगे। तो इसमें से निकाल दूंगा पहले मैं 1,00,000, और वो किधर डाल दूंगा, इस इनकम के अंदर ऐड कर दूंगा। मतलब अब कुछ भी पेंडिंग वेंडिंग है क्या, तो मुझे टोटल कितना मिल गया, 2,00,000। मिला कितना था, 1,00,000। बोला भाई 1,00,000 मिला और 1,00,000 मिलने का बाकी है। अरे वो तो पिछले साल ही मिल गया था, इसका मतलब अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो पिछले साल में से निकाला और इस साल के इनकम में ऐड कर
समझ में आया? तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख हो गया। एनी डाउट क्लियर? पक्का समझा है? अब एडजस्टमेंट क्या है कि जो भी आपको एंट्रेंस डोनेशन मिला है उसमें 50% को क्या करने का है? कैपिटलाइज करने का है। बट वो करने से पहले एडजस्टमेंट नंबर 7 पे आ जाओ। अ सम ऑफ 20,000 received in October 2021 as an entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requested membership qualification. The refund was made on 3rd June 22. हमारा साल कभी खत्म होता है? मार्च 2022 में। अब ये बंदा जो है अक्टूबर में सम ऑफ 20,000 रिसीव हमको अक्टूबर 2021 में मिला था। कितना पैसा मिला था? तो इनकम तो हो गया था, क्योंकि अप्रैल 2021 से 2022 तक जाना ना मुझे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021 ही चलेगा। उस टाइम में मुझे कितना पैसा मिला? 20,000 मिला एक मेंबर से। लेकिन वो मेंबर का जो 20,000 मिला था उसे अपने को क्या करने का है? रिफंड करना है। क्यों? क्योंकि वो अब अपना मेंबर नहीं रहा। जब अपना मेंबर नहीं है तो इसका मतलब वो इनकम भी अपना नहीं है, तो अपन वो इनकम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस। अब दिया है क्या मैंने उसको? नहीं। कभी देने वाला हो? 30 जून को। मतलब इस साल मैंने दिया है क्या? नहीं, देने का बाकी है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो 20,000 कहाँ चले जाएगा? लायबिलिटी साइड। समझा ये? हाँ, 50% अभी तक बाकी है करने का। 2 लाख में से 20,000 चला गया। अब कितना बच गया? 1,80,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब 50% 1,80,000 का कितना आएगा? 90,000। 90,000 इधर से क्या करो? निकालो और किधर डाल दो? कैपिटल में डाल। समझा एडजस्टमेंट? आप क्या कर लेते? 2 लाख का 50% 1 लाख निकालते और 1 लाख और ये 20,000 बाद में सॉल्व करते तो रॉन्ग हो जाता। इसलिए पहले हमने ये एडजस्टमेंट सॉल्व किया 20,000, फिर कैपिटलाइज किया। अगर आप 2 लाख का 50% निकालते 1 लाख आता, आप 1 लाख कैपिटलाइज करते, फिर 20,000 माइनस करते तो ये कम हो जाता अमाउंट। गलती आपसे ये होती। समझा बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? तो पहले सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे फिर कैपिटलाइज करेंगे। पहले कैपिटलाइज नहीं करते, कैपिटलाइज सबसे एंड में होगा, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद। ठीक है, याद रहेगा ना पॉइंट? चलिए, तो हम पहले थे यहाँ पे 5th कॉस्ट ऑफ असेट्स सोल्ड नेट ऑन 1st अप्रैल वाज 10,000। आगे बढ़ते और वो करने से पहले जरा समझते है क्या। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपके क्वेश्चन में ना क्वेश्चन दिया है क्या? क्वेश्चन आया नहीं। आप देख सकते हो सेल ऑफ असेट आपको दिया है और अमाउंट दिया था 8,000। कितना दिया था? 8,000। एडजस्टमेंट क्या है मैं एक बार पढ़ता हूं। एडजस्टमेंट है हमने जो असेट बेचा था उसका कॉस्ट कितना था और उसे बेचा कितने में आपने? 8,000 में। तो मैं असेट बेचने का जान की जर्नल एंट्री पास करता हूं। असेट बेचने का एंट्री, असेट जाएगा टू असेट्स। असेट कितने का गया? बट पैसा कितना आया? रिसिप्ट कितना हुआ? 8,000। 10,000 का सामान 8,000 में बेचा तो 2,000 का लॉस हो गया। जो भी लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। बट इधर प्रॉफिट एंड लॉस तो मेंटेन नहीं करता हूं मैं, यहां पे क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये समझा? जर्नल एंट्री समझा? असेट बेचने का जर्नल एंट्री समझा? कैश और बैंक मतलब ये रिसीव साइड पे होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो हमने इसका पोस्टिंग भी नहीं किया था। अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने इसका पोस्टिंग नहीं किया था, ये ऑलरेडी रिसीव साइड पे है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करने का है? डेबिट। कितना डेबिट करने का है? और असेट कितने का गया? तो असेट में माइनस कितना होगा? 10,000। लॉस कितने का हुआ? 2,000। 8,000 का कुछ भी करना नहीं। तो देखो जरा हमने पोस्टिंग कैसे किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लॉस कितने का दिखाया? असेट कितने का गया? बाकी रिसिप्ट कितना हुआ? 8,000। उसका तो एंट्री ऑलरेडी क्वेश्चन में है। समझा या बाउंसर है? समझा? हमने ये
12th में भी किया था, जब भी हम असेट बेचते तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? असेट बेचा है तो एंट्री असेट जाएगा टू असेट, बराबर। बदले में क्या आएगा अंजलि मेरे पास? पैसा आएगा। पैसा मतलब रिसिप्ट साइड, ठीक है। तो रिसिप्ट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितना रिसिप्ट? 8,000। बट असेट कितने का गया? जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट 10 तो डेबिट 8 ही हो रहा है, तो और 2,000 डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब लॉस हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, डेबिट साइड पे 2,000 कर दिया। असेट का अकाउंट बनाया है, माइनस कर दिया 10। ये तो क्वेश्चन में है, खत्म। समझा ये? हाँ, हाँ या नहीं? ये आप 12th स्टैंडर्ड का ही है, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है। चलो कुछ नहीं, अगर भूल गए तो एक बार वापस प्रैक्टिस करना। ये क्लियर हो गया? आगे डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड करना है? 10% ऑन असेट। असेट में एक ही असेट है मेरे पास, तो 5 लाख है, उसमें से मेरे को 10,000 माइनस करना है, तो बचेगा 4,90,000। हाँ, उस पर डेप्रिसिएशन कितना देने का है? अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है क्या, तो इसका मतलब WDV मेथड पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग 4,90,000 के ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे? 10%। इस पे नहीं, तो इसका 10% आ जाएगा 49,000। हाँ, असेट का वैल्यू कम किया, आपके लिए नुकसान है, तो इस साइड पे टू डेप्रिसिएशन 49,000। डन, इतना पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सम ऑफ 20,000 हो गया, क्वालिफाइड। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने परचेज किया। परचेज की एंट्री अपन दिखाते हैं क्या? हम अलग से एक अकाउंट बनाते थे, लिखते थे, याद है? हमने परचेज किया है, कितने का परचेज किया है? 15 लाख। और एक चीज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अगर आपको ध्यान में होगा, मैंने ये स्टॉक लिखा था क्या, तो इधर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, एक इफेक्ट, दो इफेक्ट नहीं, एक ही इफेक्ट। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक अकाउंट थोड़ी मेंटेन करते हैं अपन, जैसे परचेज नहीं मेंटेन करते वैसे ये भी नहीं करते। लेकिन जब भी आप परचेज करते हो, जब भी आप परचेज करते हो तो उधार में खरीदते हो। उधार में खरीदते हो उसे अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो परचेज अपन क्रेडिटर्स में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये समझा? हाँ, चल। अब जो करने जा रहा हूं जरा ध्यान से, हो गया, सम कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान। मैं यहाँ पे एक वर्किंग बना रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 3,80,000। परचेज किया है मैंने, परचेज कहीं पे किया था, अभी एडजस्टमेंट देखा था, 15 लाख का परचेज था, बराबर। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, ऐड कोई एक्सपेंसेस अगर किया है तो कोई एक्सपेंसेस तो नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था? अभी देखा था 2,10,000। तो इस सबको ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। याद आया? ऐसा हमने पिछले क्लास में भी किया था। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज किया था, फिर उसमें से जितने गुड्स गए थे वो सब अपन ने माइनस किया था, तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना था। बट इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, तो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ में आया। अब रिसिप्ट हुआ है, जो हमने गुड्स बेचा उससे अपने को कितना पैसा मिला? 10 लाख रुपए तो कॉफी से मिल गया, सॉफ्ट ड्रिंक से मिल गया, बराबर। फिर स्विमिंग पूल से पैसा मिल गया, टेनिस कोर्ट से पैसा मिल गया। इन शॉर्ट, जितने का गुड्स बेचा इतने का गुड्स था, बेच के कितना कमाया? 17 लाख रुपया कमाया। क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है, तो हमारा ये हो गया सेल्स। नाम बदल के दिया है, रिसिप्ट वर्ड यूज किया, एक्चुअल में ये मेरा क्या है? सेल्स। और सेल्स हम दिखाते हैं क्या? नहीं, हम क्या दिखाते हैं? प्रॉफिट या तो लॉस। तो इस गुड्स का वैल्यू कितना है? 16,70,000। बेचा कितने में? 17 लाख में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? कितना प्रॉफिट हो रहा है? 17,62,000 में से 16,70,000 अगर माइनस करते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाता है 92,000 रुपीज का। समझ में आया? प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे कितना? 92,000। डन? समझ में आया सब? पक्का समझा है? चलो, तो ये आपका एडजस्टमेंट इज कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, एक बार चेक करता हूं।
क्लब as a matter policy charges off to the income and expenditure account all purchase made on account of crockeries, cutleries, glass, मतलब अभी जो अपन ने मैंने ये सब करवाया उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो क्लब है जो भी खरीदता है जो भी परचेज करता है वो उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए ही है। तो हमने वही किया, सेम टू सेम भाषण, खाली उसने बोला अभी चलो प्रिपेयर करके दो हमको, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाओ और बैलेंस शीट दिखाओ along with the necessary working। और कुछ सारे एडजस्टमेंट हो गए, एक बचा है हिडन एडजस्टमेंट। कौन सा? इन्वेस्टमेंट का। और एक हिडन एडजस्टमेंट बचा है इंश्योरेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस का। दो चीज बचा है, हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, फिक्स एसेट हो गया, स्टॉक हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देने का था? 12%। तो 5 लाख का 12% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। पहले लोग ने एडजस्टमेंट इंश्योरेंस का सॉल्व किया यहाँ पे, यहाँ से प्रीपेड इंश्योरेंस निकाल दिया, एक प्रीपेड निकाल दिया और इंश्योरेंस के अंदर हमने 1000 रुपया ऐड कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ 5 लाख के ऊपर। 5 लाख के ऊपर 12% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। अब देखो इतना मिलना चाहिए, मिला कितना है? कितना आउटस्टैंडिंग है? 2000 आउटस्टैंडिंग है, तो अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इसी के अंदर 2000। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। समझाइए। और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है यहाँ से निकाल दिया 1000 रुपया। इंश्योरेंस इस साल का है तो इस साल के इंश्योरेंस में अपन ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया 1000। सब एडजस्टमेंट खत्म। आप देख सकते हो क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट सॉल्व, रिसीव्ड इन एडवांस ये हो गया। ग्रेचुइटी फंड का कुछ नहीं कर सकते। फिक्स असेट हो गया, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब क्या बचता है? क्लोजिंग करेंगे फटफट करके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सबको आउटर कॉलम में डाल दिया है। हाँ सर आउटर कॉलम में और कोई एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। टोटल लिया माइनस कर रहे तो अपने को डेफिसिट आ रहा है 30,000। जो डेफिसिट है वो अपन इसमें से क्या करेंगे? माइनस। समझ में आया? उसके बाद ये आउटर कॉलम में है। हाँ सर सब आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में तो बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए? टैब। समझा कैसे सॉल्व हुआ है? ट्रिकी है। ट्रिकी आपको क्या है? ये जो सब्सक्रिप्शन, रिसीव एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहला ये लॉजिक समझना था। फिर बाकी ये तो करंट ईयर का था, कोई इशू नहीं था। फिर नया पॉइंट आया था एंट्रेंस फीस वाला, आप डायरेक्टली करने वाले थे। नहीं बाबा, अपने को पहले सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है फिर कैपिटलाइज करना है। पॉइंट नंबर 2 ये निकला। पॉइंट नंबर 3 जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग पहले उनको पेड ऑफ करो और फिर नया दिखाओ। ये रूल होता ही है, पहले पुराना हिसाब क्लियर करो फिर नया हिसाब डालो। ठीक, ये समझ में आया? उसके बाद हम कोई परचेज और कोई सेल्स दिखाते नहीं है, बट उधार में परचेज किया है तो क्रेडिटर्स, इधर डेटर्स नहीं होता है। ठीक है, और फिर बाद में उसको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। कितने में सेल्स किया उसमें से माइनस करो तो आपको प्रॉफिट। हमको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री दिखानी होती है। पिछले लेक्चर में भी सेम चीज, बाकी सब चीजें सेम। डन है? और कुछ? तो यहाँ पे एनपीओ जो आपके टेक्स्ट बुक में, सीए के टेक्स्ट बुक में जितने भी सम्स दिए थे मैंने कवर कर दिए। मैं आप लोग एक पीडीएफ शेयर करता हूँ अभी लेक्चर के बाद, जिसमें मैं आपको और सम फॉर प्रैक्टिस देने वाला हूँ। वो आपके टेक्स्ट बुक का ही रहेगा, आपको प्रैक्टिस करने का। जितना हो सके उतना बार बार प्रैक्टिस करो। कोई दूसरा रेफरेंस बुक मिलता है और प्रैक्टिस करने का है तो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाना। ठीक है क्या? आज अकाउंट्स की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।